हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे टैक्स रिलेटेड कुछ चीजें। गिफ्टिंग प्रोविजंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे इनकम टैक्स जो सारे रूल्स है, लॉज है उसमें। तो आप बहुत सारे गिफ्टिंग प्रोविजंस को यूज करके अच्छा खासा अपना टैक्स बचा सकते हो। पर्टिकुलरली जो आपके नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट करके, ना कि ऐसा you cannot gift these particular amounts to means other relatives जो आपके मतलब रियल ब्रदर्स या सिस्टर्स या फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये सारे अवेलेबल है ऑप्शंस हमारे पास। तो उसमें हम अभी देखते हैं कि पर्टिकुलरली दो सेक्शंस में ये वीडियो डिवाइड करेंगे। एक जिसे आप गिफ्ट दे सकते हो और फिर उनके नाम से इन्वेस्ट करके वहां पे टैक्स बचा सकते हो, या फिर जिससे आप गिफ्ट ले सकते हो। ये दो एंगल से हम शुरू करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, एक इंडिविजुअल है। सो ये इंडिविजुअल कोई जेंटलमैन भी हो सकता है या फिर लेडी भी हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल किसे किसे गिफ्ट कर सकता है। पहले तो अगर जेंटलमैन या जेंटलवुमन के जो भी पेरेंट्स है, अगर वो टैक्स स्लैब में नहीं आते या फिर उनका इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है, तो डेफिनेटली दे कैन गिफ्ट इट टू पेरेंट्स। उनके नाम से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे जो इनकम आता है वो टैक्स फ्री कंसिडर किया जाता है। वो जो भी उनको पैसे देंगे वो भी उनके मतलब टैक्स उसमें नहीं ऐड होंगे, टैक्सेबल इनकम में नहीं ऐड होंगे। वो टैक्स फ्री गिफ्ट हो सकता है, इंडिविजुअल पेरेंट्स को कर सकता है। और किसे कर सकता है? इंडिविजुअल ग्रैंड पेरेंट्स को भी कर सकता है। तो यहां पे भी होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलरली बड़ी फैमिली है, इनकम अच्छा है, यंग एज में ही अच्छा इनकम है, वहां से वो ट्रांसफर करके पैसा वहां पे भी टैक्स सेविंग हो सकती है। अगर इंडिविजुअल बड़ा है, मतलब एजेड आदमी है या फिर औरत है, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड ग्रैंड चिल्ड्रन शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मेजर होना चाहिए। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा और किसको दे सकते हैं? मेजर सन और डॉटर। सो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग करनी होती है, बच्चों के नाम से बड़ा पैसा लग सकता है। तो उन्होंने अगर 18 साल का हो गया बेटा और उसे अगर 23-24 साल में पैसा लगने वाला है, तो वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन तो 3-4 साल का है, तो वहां पे आपने जाके इक्विटी में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसा अगर पैसा है आपके पास अवेलेबल, तो आपने आपके मेजर सन या डॉटर के नाम पे वो गिफ्ट दे देना चाहिए। उनको वो टैक्सेबल नहीं होगा और उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो उनके टैक्स स्लैब के हिसाब से ऑलमोस्ट टैक्स फ्री रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि एजुकेशन में जब तक वो लोग चलने वाले हैं तो वहां पे कोई बड़ा इनकम तो आने नहीं वाला उनका, अनटिल अनलेस कोई बड़ी सैलरी शुरू हो जाती है। बट तब तक के लिए तो अच्छा खासा आप उस पे टैक्स सेव कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एंगल आपके पास अवेलेबल है। और एक बहुत कम लोगों को पता होगा, बट इंडिविजुअल्स कैन गिफ्ट मनी टू सन इन लॉ, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये बट डॉटर इन लॉ को नहीं कर सकते। आप सन इन लॉ को कर सकते हो, बट डॉटर इन लॉ को गिफ्टिंग नहीं अवेलेबल पॉसिबल, तो वो टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। या फिर माइनर सन या डॉटर को भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनके ही टोटल पैन के अंडर ही आएगा। तो ये सारी चीजें, तो इंडिविजुअल पेरेंट्स को कर सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स को कर सकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन को कर सकता है, मेजर सन और डॉटर को कर सकते हैं, या फिर सन इन लॉ को कर सकते हो। और अगर किसी फ्रेंड को वो गिफ्ट कर रहे हैं तो वो इसको 50,000 तक ही गिफ्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर कुछ गिफ्टिंग होती है तो वो फ्रेंड के इसमें टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। हमने ये हमारा एक taxsedna.in नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है और वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो वहां पे हमने ये इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत बड़ी नॉलेज बैंक बनाई है। तो इंडिविजुअल कोई भी इन्वेस्टर हो या फिर नॉर्मल एम्प्लॉय भी हो, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट टैक्सेशन रिलेटेड होते हैं, HRA रिलेटेड होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के रिलेटेड होते हैं। और आप क्या होता है कि नॉर्मली आजकल ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हुई है, आप ऑनलाइन जाते हो, फॉर्म 16 अपलोड कर देते हो और इमीडिएटली रिटर्न फाइल कर देते हो और बाद में आपको नोटिस आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, तो आपने समझनी चाहिए। ये नॉलेज बैंक को यूज करके आप सारी चीजें समझ सकते हो। उसमें हमने हर चीज निटी ग्रिटी में समझाई हुई है, सिंपल लैंग्वेज में समझाई हुई है। तो आप डेफिनेटली आप जाइए, हमारी वेबसाइट है taxsedna.in। ये वेबसाइट पे जाके आप वो मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हो नॉलेज बैंक का।
काफी अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस हमने दिया है, मोर देन 1000 पेजेस उस पे अवेलेबल है। और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के या फिर इंडिविजुअल एसएससी जो होता है उसके हिसाब से हमने वो नॉलेज बैंक बनाई है, ना कि सीएस के लिए बनाई है। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाई है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे आप लोग वहां जाइए, taxsadna.in पे जाइए और वहां जाके आप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू रादर देन कि आप सिर्फ फॉर्म 16 अपलोड करके रिटर्न फाइल कर देते हो। छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी क्लेम्स हम नहीं कर पाते, सेक्शंस हमें पता नहीं होते। बहुत लोगों को तो सिर्फ सेक्शन 80C ही पता होता है, वो भी पूरी तरह से कवर नहीं होता। तो बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है जो सिंपल तरीके से समझाए गए हैं, बहुत ही अच्छे इन्फोग्राफिक्स वहां पे बनाए गए हैं। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे आप लोग वहां जाइए ये taxsadna.in पे और ये सब्सक्रिप्शंस प्लीज एक बार ट्राई कीजिए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी। अगर उस पर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो वी विल सॉल्व ऑल दोस क्वेरीज। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।